क्रिस्टल का ताबूत एक सपने की तरह था, चमकीला और पारदर्शी। अंदर राक्षस सम्राट का पवित्र हृदय लाल बादलों में लिपटा हुआ था। इसकी चमक आसमान तक फैल गई, यहाँ तक कि चिलचिलाती धूप को भी ढक गई। पूरा आड़ू का बगीचा आध्यात्मिक ऊर्जा से घिरा हुआ था और एक खूनी शुभ चमक से घिरा हुआ था। किन याओ ने ताबूत खोला और एक शक्तिशाली जीवन शक्ति समुद्र की तरह बाहर निकली, जिससे सभी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे वसंत की हवा में नहा रहे हों। अगर ऐसी शक्तिशाली जीवन शक्ति हमेशा उनके साथ होती तो निस्संदेह यह उनकी साधना के लिए फायदेमंद होती। ये कल्पना करना कठिन था कि उस समय राक्षस राजा कितना भयानक था। हजारों साल बीत चुके थे और वह इतने सालों तक गिरता रहा, लेकिन उसने जो पवित्र हृदय छोड़ा था वह अभी भी वैसा ही था। उसकी ताकत का अंदाजा लगाना असंभव था। महान सम्राट की साधना अथाह है, लेकिन फिर भी वह अमर नहीं बन सका। ये वाकई आश्चर्य की बात है कि क्या इस दुनिया में अमर लोग वास्तव में मौजूद हैं। एक बूढ़ी औरत ने अंतहीन आह भरी। यान रू यू ने चुपचाप क्रिस्टल ताबूत की पूजा की। फिर उसने खुद एक महिला दानव के हाथों से एक जेड प्लेट ली। उसने उस पर माणिक की तरह चमकता हुआ दिल रखा और दिव्य धातु के खंभे के सामने चली गई। यान रू यू, ये फैन ने अपनी चेतना का उपयोग करके अपनी आवाज प्रसारित की। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन इस समय एक दर्जन बूढ़ी महिलाएं आगे आईं और अपने दिव्य तरीकों का उपयोग करके उसके माथे की ओर इशारा किया। ये फैन चौंक गया। ये बूढ़ी औरतें बहुत डरावनी थीं। उन्होंने उसकी चेतना की असामान्यता को भांप लिया और तुरंत उसकी भौहों के बीच सुनहरी झील को सील कर दिया। उसने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया और उसकी भौहों के बीच से सुनहरी रोशनी निकली, लेकिन उसने सील नहीं हटाई। फिर भी दर्जन भर से ज्यादा बूढ़ी महिलाओं के चेहरे पर फिर भी भाव बदल गए। उनमें से एक ने कहा, ये बच्चा वाकई असाधारण है। इसकी दिव्य भावना की ताकत अकल्पनीय है। इस उम्र में इसकी मानसिक शक्ति इतनी अत्याचारी नहीं होनी चाहिए। यान रू यू के हाथ में जेड प्लेट लाल बादलों और सुनहरी रोशनी के छींटों से खिल उठी। इसने उसके पूरे शरीर को घेर लिया। उसकी त्वचा जेड की तरह थी और अतुलनीय रूप से पवित्र थी। वह चुपचाप बहुत देर तक ये फैन को देखती रही। फिर उसने अपना पतला हाथ आगे बढ़ाया और उसके गाल को सहलाया। उसकी हरकतें बहुत कोमल थी, जैसे वसंत की हवा का झोंका उसके चेहरे को छू रहा हो। उसके बेजोड़ चेहरे पर उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी जटिल थी। ये बताना मुश्किल था कि वह किस तरह की भावनाओं को महसूस कर रही थी, लेकिन वह जल्दी ही शांत हो गई। वह एक बार फिर से अलौकिक और बुद्धिमान हो गई, जेड पूल से एक परी की तरह शुद्ध और अलौकिक। महाराज, कृपया पीछे हट जाए। हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। एक बूढ़ी औरत आगे आए और उसने जेड प्लेट ले ली। यान रू यू ने सिर हिलाया और हवा की तरह हल्के होकर पीछे हट गई। ये फैन वास्तव में ऐसी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करना चाहता था। कोई नहीं जानता था कि अगर दानव भगवान के पवित्र हृदय जैसी कोई चीज उसके शरीर में पोषित हो जाए तो क्या होगा। अचानक उसे तेज दर्द महसूस हुआ। एक दर्जन बूढ़ी औरतें उसके दुखों के सागर को जबरन तोड़ रही थीं। घबराओ मत, हम तुम्हारा हृदय नहीं लेंगे। हम तुम्हारे संत झरने में महान के पवित्र हृदय को रखेंगे और उसे तुम्हारे प्राचीनों के पवित्र शरीर के लिए अद्वितीय पवित्र झरने से पोषित करेंगे। अगर ये फान चिल्ला सकता तो जरूर चिल्लाता। उसके सुनहरे कड़वाहट के सागर में बहुत सारे रहस्य थे। वह उन्हें दिन की रोशनी में नहीं देख सकता था, जैसा कि प्राचीनों के पवित्र शरीर से अपेक्षित था। हम में से एक दर्जन से अधिक लोगों के साथ मिलकर काम करने के बावजूद हम इसे खोल नहीं पाए। ये दिव्य लोहे की तरह कठोर है। यह मानव जाति का सबसे मजबूत युद्ध शरीर है। अतीत में यह अजेय था। दुर्भाग्य से अब यह एक अपन शरीर है। ये बच्चा काफी प्रभावशाली है, जो जीवन वसंत क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि उसने ये कैसे किया। ये भी अच्छा है। जब तक उसके शरीर में दिव्य झरना बहता रहेगा, तब तक पवित्र हृदय के हमेशा अस्तित्व में रहने के लिए यह पर्याप्त होगा। मैं इसे नहीं तोड़ सकती। दर्जन भर बूढ़ी औरतें बहुत हैरान थीं। वे असहाय थीं। उनमें से एक ने पलटकर कहा, महाराज, कृपया प्राचीनों के पवित्र शरीर के दुखों के सागर को तोड़ने के लिए महान सम्राट का पवित्र हथियार उधार लें। यान रू यू ने शांति से अपना सिर हिलाया। उसकी हथेली से सभी दिशाओं में दिव्य किरणें निकली। यह अत्यंत चमकदार थी और यह स्पष्ट रूप से देखना असंभव था कि यह किस प्रकार की कलाकृति थी। शुद्ध और पवित्र चमक अत्यंत चमकदार थी और इसने उसके जैद जैसे हाथ को भी अपने भीतर डुबो दिया। एक बूढ़ी औरत को जब चमकीली रोशनी की गेंद मिली तो उसने ये फैन के कड़वाहट के सागर को धीरे से सहलाया, जिससे वह लगभग बेहोश हो गया। उसे लगा कि कड़वाहट के सागर को किसी ने चीर दिया है और धधकती सुनहरी बहुरंगी रोशनी बाहर निकल आई। एक के बाद एक सुनामी उठी और लहरें आसमान में उड़ गईं। हे भगवान, ये सुनहरा कड़वा सागर है। कैसे? ये कैसे संभव है? हर कोई हैरान था। इस तरह के दृश्य की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। एक सुनहरा समुद्र आकाश में बह निकला। बिजली आपस में जुड़ गई, बिल्कुल दुनिया की शुरुआत की तरह प्रचुर जीवन शक्ति को जन्म दे रही थी। क्या यही वह मूल कारण है कि प्राचीनों का पवित्र शरीर दुनिया में अद्वितीय है? सुनहरे कड़वे समुद्र को पहले कभी न देखा गया था और न ही सुना गया था। यहाँ तक कि यान रू यू भी भावुक हो गई। वह अपना संयम बनाए रखने में असमर्थ थी। उसके सुंदर चेहरे पर सदमा साफ दिखाई दे रहा था और उसकी सुंदर आंखें बिना पलक झपकाए घूर रही थी। ये फान हिल नहीं पा रहा था। अगर वह चिल्ला सकता तो वह एक एक करके सभी को नमस्ते कर चुका होता। वह दर्द से कराह उठा, लेकिन वह आवाज नहीं निकाल सका। भयंकर दर्द के कारण वह लगभग बेहोश हो गया। किंवदंती के अनुसार पुनर्जन्म के समुद्र में सभी प्रकार की रहस्यमय और अथाह घटनाएं थी, जैसे कि समुद्र से चंद्रमा का उगना, आकाश में चमकते तारे और कड़वे समुद्र में उगता हुआ सुनहरा कमल। इनमें से प्रत्येक घटना अद्वितीय शक्ति लाती थी। पुनर्जन्म का सुनहरा कड़वा सागर अपने आप में सबसे शक्तिशाली घटना है। भविष्य में ये संभवतः उन पौराणिक असाधारण घटनाओं का उत्पादन करेगा। दुर्भाग्यवश आज की दुनिया में प्राचीनों के पवित्र शरीर की साधना करना लगभग असंभव है। उसके लिए दिव्य सेतु क्षेत्र में साधना कर पाना पहले से ही बहुत असामान्य है। उसका सामना अवश्य ही अकल्पनीय रहा होगा। दर्जन भर बूढ़ी महिलाओं ने देरी करने की हिम्मत नहीं की। उन्हें डर था कि ये फैन की जीवन शक्ति को बहुत नुकसान पहुंचेगा।
उन्होंने दानव सम्राट के पवित्र हृदय को उफनते जीवन झरने में डुबो दिया, फिर जल्दी से पीछे हट गई और यानरुयू के पवित्र हथियार को दूर रख दिया। इस समय सुनहरा कड़वा समुद्र और भी अधिक असाधारण हो गया। समुद्र में उछाल आया, गरज और बिजली आपस में जुड़ गई, जिससे अनंत जीवन शक्ति पैदा हुई। ये बिना किसी असामान्यता के मौके पर बंद हो गया और जल्दी से खुद को ठीक कर लिया। सभी को राहत मिली और उन्होंने राहत की सांस ली। भयंकर दर्द का अनुभव करने के बाद ये फैन आखिरकार शांत हो गया। वह बूढ़ी महिलाओं की बातों के बारे में सोच रहा था। क्या प्राचीन पुनर्जन्म के सागर में सभी प्रकार की घटनाएं होंगी? समुद्र से निकलता चांद, आसमान में चमकते तारे और कड़वे समुद्र में उगता सुनहरा कमल। नाम सुनकर ही समझ में आ जाता था। इस स्थिति में भी वह अभी भी इसके लिए तरस रहा था। जिसकी बात करें तो प्राचीन कुल के वे पवित्र स्थल और परिवार वास्तव में असाधारण हैं। ऐसा कहा जाता है कि जी परिवार में एक दिव्य शरीर वाले व्यक्ति का जन्म हुआ था। अब जब उसने साधना में सफलता प्राप्त कर ली है तो ये खबर और फैल गई है। ऐसा कहा जाता है कि उसके पुनर्जन्म के सागर में सभी प्रकार की घटनाएं हैं और वह अत्यंत भयानक है। मुझे आश्चर्य है कि कौन अधिक शक्तिशाली है, वह दिव्य शरीर जो अब पूर्वी बंजक क्षेत्र में प्रसिद्ध है, या अतीत का दिव्य शरीर। दुर्भाग्य से दिव्य शरीर नष्ट हो गया है और इसकी तुलना करने का कोई तरीका नहीं है। अन्यथा ये वास्तव में रोमांचक होगा। जी परिवार के पास एक दिव्य शरीर है। जब तक ये समय से पहले नहीं मरता, मुझे डर है कि यह हजारों सालों तक समृद्ध रहेगा। कोई भी इसे रोक नहीं सकता। ये फैन हैरान था। प्राचीनों के कबीले के जी परिवार ने वास्तव में एक दिव्य शरीर को जन्म दिया था, जिससे उसे असहज महसूस हुआ। पूरे 1 घंटे के बाद ये फैन को आखिरकार सामान्य महसूस हुआ। उसे नीचे लिटा दिया गया और बेड़ियों से मुक्त कर दिया गया। किन याओ आगे बढ़े और मुस्कुराए। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दानव सम्राट का हृदय आपके शरीर में पोषित है और यह केवल आपके लिए फायदेमंद होगा। ये फैन ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप एक तरफ बैठ गया और अपने शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस किया। हरे रंग का कांसे का टुकड़ा एक चट्टान की तरह चुप था, जो स्प्रिंग आई को अवरुद्ध कर रहा था। उन बूढ़ी महिलाओं को अभी तक इसका एहसास भी नहीं हुआ। दानव सम्राट का पवित्र हृदय जीवन के झरने में डूबा हुआ था और दिव्य झरने से पोषित हो रहा था। जोरदार जीवन शक्ति प्रवाहित हो रही थी और इसकी स्थिति सुनहरी किताब से कहीं बेहतर थी। हालांकि इसकी तुलना अभी भी हरे कांसे के टुकड़े से नहीं की जा सकती थी। ये शीर्ष पर दबा हुआ था और समुद्र के तल पर वसंत की आंख के करीब नहीं पहुंच सकता था। ये हरा कांस्य टुकड़ा वास्तव में असाधारण है। ये फैन चौंक गया। दानव सम्राट के पवित्र हृदय को इसके सामने झुकना पड़ा, जिससे लोग प्रशंसा में चिल्ला उठे। अचानक ये फैन को लगा कि उसका दिल थोड़ा कांप रहा है। फिर उसने पागलपन की हद तक उसके जीवन के सार को अवशोषित करना शुरू कर दिया। जीवन का झरना उमड़ पड़ा और दिव्य झरना ज्वालामुखी विस्फोट की तरह दिल की ओर इकट्ठा हो रहा था। उसके चेहरे का भाव अचानक बदल गया। यह कोई अच्छा संकेत नहीं था। अगर हृदय इसी तरह जीवन तत्व सोखता रहा तो वह निश्चित रूप से सूख जाएगा। टकराना। इस समय वसंत की आंख में हरे रंग का कांसे का टुकड़ा कांप उठा और दुखों का सागर तुरंत शांत हो गया। दिव्य झरना अब अंतहीन रूप से नहीं बहता था और सब कुछ स्थिर हो गया था। वह हृदय भी शांत हो गया और बिल्कुल भी नहीं हिला। हिस। ये फैन ने ठंडी हवा में सांस ली। हरे रंग का कांस्य टुकड़ा वाकई प्रभावशाली था। जब इसे स्प्रिंग आई में लगाया जाता तो ये पुनर्जन्म के सागर में सभी गुप्त खजानों को पूरी तरह से दबा सकता था। अगर यह हरे रंग का कांस्य टुकड़ा न होता तो मेरी स्थिति चिंताजनक होती। वे इस दिल को पूरी तरह से सील करने में भी कामयाब नहीं हुए। ये फैन के शांत होने के बाद उसने उस कड़ाही का इस्तेमाल किया जिसे उसने सैकड़ों हजारों बार गर्म किया था और उस दिल पर इस्तेमाल किया जो रत्न की तरह चमक रहा था। उसने खुद से कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं दानव सम्राट के पवित्र रक्त की कुछ बूंदें पैदा कर सकता हूँ। टकराना। जब कड़ाही ने दानव सम्राट के पवित्र हृदय को छुआ तो चमकीला लाल हृदय अचानक हल्के से धड़क उठा। पूरा सुनहरा समुद्र अचानक उबल पड़ा, लेकिन कुछ ही देर बाद हरा कांस्य टुकड़ा फिर से कांप उठा और एक पल में सब कुछ शांत हो गया। ये फैन का शरीर ऐसे कांप उठा मानो उसे बिजली गिर गई हो। उसने महसूस किया कि छोटी कड़ाही पर खून का निशान था और यहाँ अंतहीन रक्त प्रकाश में बदल गया। ये दुख के सागर से निकलकर उसके शरीर के हर हिस्से में फैल गया। इस समय उसका शरीर कांप रहा था, मानो उसे तड़पाया जा रहा हो। उसमें से एक चमकदार चमक निकल रही थी और उसके शरीर पर खून का रंग छा गया था। ऐसा नहीं हो सकता। दानव सम्राट का पवित्र हृदय अभी अभी उसके जीवन के झरने में डूबा है और इसने उसके शरीर को पोषण देना शुरू कर दिया है। यह इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? एक बूढ़ी औरत ने चौंकते हुए कहा। अन्य लोग भी हैरान थे और उनके चेहरे पर संदेह के भाव थे। ये फैन का मानना था कि ये लोग वास्तव में उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। उन्हें लगा कि उन्होंने पवित्र हृदय को सील कर दिया है, लेकिन वास्तव में उन्होंने इसे पूरी तरह से वश में नहीं किया। अगर अभी हरे रंग का कांस्य टुकड़ा नहीं होता तो परिणाम अप्रत्याशित होते। अच्छा अच्छा अच्छा। एक वृद्ध महिला ने लगातार 3 बार अच्छा कहा और कहा। दानव सम्राट के पवित्र हृदय को पोषित करने के बाद वह दुनिया में हमेशा के लिए अस्तित्व में रह सकता है। महाराज बिना किसी चिंता के सर्वोच्च राक्षसी तकनीक की साधना कर सकते हैं। कुछ ही देर बाद ये फैन के शरीर पर खून का रंग उतर गया। उसे लगा कि उसका मांस और खून बपतिस्मा से गुजरा है और यह स्पष्ट रूप से ज्यादा मजबूत था। उसने खुद से आह भरी कि दानव सम्राट का पवित्र खून वाकई असाधारण था। ये सिर्फ खून का एक निशान था और इसका पहले से ही इतना असर था। यदि वह 1 बूंद, 10 बूंदें या यहाँ तक कि पूरे हृदय को परिष्कृत कर सके तो क्या होगा? यान रू यू की अभिव्यक्ति शांत नहीं रह सकी। उसने हैरानी से ये फैन को देखा और खुद से बुदबुदाया, क्या मुझे उसके साथ खेती करनी चाहिए? यह महाराज आप स्वयं निर्णय लें। इस समय ये फैन खड़ा हो गया। उसे आराम और ताजगी महसूस हुई। आप यहाँ अस्थायी रूप से रह सकते हैं। मैं कुछ दिनों में आपके रहने के लिए दूसरी जगह की व्यवस्था कर दूंगी, यान रूयू ने कहा। फिर सभी लोग आड़ू के बगीचे से बाहर चले गए। परियान, एक क्षण रुको।
ये फैन ने यान रूयू को आवाज लगाई और उसके पास गया। उसने इस बेदाग लड़की को बिना किसी शर्मिंदगी के देखा। उसके होठों पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहती हो? यान रूयू एक चंद्रपरी की तरह थी जो नश्वर दुनिया में उतरी थी। उसका अमर शरीर लंबा और पतला, सुंदर और आकर्षक था, त्वचा चमकती हुई चमक से भरी हुई थी। उसकी पलकें बहुत लंबी थी, उसकी आंखें गहरी थी, एक काव्यात्मक आकर्षण को समेटे हुए, स्वर्ग और पृथ्वी का ज्ञान रखती थी। उसने शांति से ये फैन को देखा, कुछ नहीं कहा। किनारे पर किन याओ अचानक हंसे और कहा, अरे तुमने अपना हाथ गलत जगह रख दिया। यह महारानी की हथेली है। उसी समय ये फैन को यान रूयू ने ऐसे उछाल दिया जैसे वह बादलों पर सवार हो। वह आड़ू के बगीचे की चट्टान पर ऊंचा लटक गया।